का समाकलन का प्रश्न है। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ 0 to π/4 tan स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न को यहाँ पे लिख लेते हैं tan स्क्वायर एक्स डी एक्स और इंटीग्रल ओवर 0 से लेकर के π/4 दिया हुआ है। हम लोग फार्मूला जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स का मान 1 होता है। यहाँ से जब इसको पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स, यानी tan स्क्वायर एक्स पे हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स का मान यहाँ पे भर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा और यह डी एक्स रहेगा ही, और 0 to π/4। जब इसको अलग अलग पार्ट में करेंगे तो इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा और एक हो जाएगा इंटीग्रल के अंदर डी एक्स। लिमिट वही रहेगी 0 से लेकर के π/4, यहाँ भी 0 से लेकर π/4। और हम लोग जानते हैं फार्मूला कि इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान होता है tan एक्स। तो इंटीग्रल सेक स्क्वायर डी एक्स का मान यहाँ पर हो जाएगा tan एक्स और लिमिट हो जाएगी 0 to π/4, और इंटीग्रल डी एक्स का मान x होता है और 0 to π/4। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट को पहले रख देते हैं, कोण की जगह पे x का मान π/4 हो जाएगा, फिर माइनस tan और x का मान यहाँ पे 0 भर देंगे, लोअर लिमिट ऐसे हम लोग लिखते हैं। फिर ऐसे ही x का मान यहाँ पे π/4 भरेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह भरेंगे और x का मान 0 भरेंगे यहाँ पे, क्योंकि यह उच्च सीमा या निम्न सीमा, पर उच्च सीमा को लिखते हैं, फिर माइनस का चिन्ह बना के फिर निम्न सीमा को रखते हैं। tan π/4 का मतलब हो जाएगा tan 180/4 tan 45, इसका मान हम लोग जानते हैं 1 होता है, tan 0 का मान 0 होता है और ये हो जाएगा -π/4। हल करने पर आ जाएगा ये 1 - 0 यानी 1 आ गया, 1 - π/4। जब इसको हल करेंगे तो यह हो जाएगा 4 - π/4।